जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वो हो रहा है। हिजबुल्लाह इस वक्त इस्राएल के सैन्य ठिकानों पर निशाना साध रहा है, हर गुजरते लम्हे के साथ इस्राएल को बुरी तरह से तोड़ रहा है। और जो तमाम रणनीतिकार हैं इस बात को लेकर हैरत में हैं। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि वो लगातार इस्राएली सेना के टैंक्स को तोड़ रहा है, उनके बेसेस को उड़ा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो दावे हिजबुल्लाह कर रहा है उसे पूरी तरह से इस्राएल खारिज भी नहीं कर रहा है। आज इस बड़े शो में मैं आपको बताने वाला हूं हिजबुल्लाह का फायर पावर। जब से युद्ध शुरू हुआ है हिजबुल्लाह किस तरह से इस्राएल पर निशाने साध रहा है और इस्राएल उसका पुरजोर तरीके से जवाब देने में नाकाम रहा है। हां, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना साधने के नाम पर कई बेकसूर लोगों को मौत की घाट उतारा गया है, इसमें दो राय नहीं है। मगर यकीनन हिजबुल्लाह इस्राएल के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई है। मगर उससे पहले मैं आपके सामने अमेरिकी राष्ट्रपति का एक हैरत अंगेज बयान पेश करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरान ने उन पर 100 मिसाइलें छोड़ी। बड़ा प्रश्न, ये 100 मिसाइलें किस ठिकाने की तरफ जा रही थी? और उससे भी बड़ा प्रश्न, आखिर डोनाल्ड ट्रंप जिस ठिकाने की तरफ ये 100 मिसाइलें छोड़ी गईं उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने क्या बयान दिया। हम दुनिया का सबसे बेहतरीन सैन्य सामान बनाते हैं, इसे और तेज बनाना पड़ेगा, ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। हम पर हमला हुआ है, ईरान ने करीब 100 मिसाइलें दागी, एक बहुत ही अहम चीज और ठिकाने पर जो हमारे पास थी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्या था, कुछ खास वजहों से। बस इतना समझ लो कि वो चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। किस ठिकाने की बात यहां डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? क्या वो तंज कस रहे हैं? क्या वो मजाक बना रहे हैं? या फिर गलती से उन्होंने किसी एक ऐसी चीज की तरफ इशारा कर दिया जो उन्होंने नहीं कहना चाहिए था और बोलते बोलते उन्हें इस बात का आभास हुआ? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कह क्या रहे हैं। Their Navy, we knocked out everything. It's amazing. We have the greatest military. We make the greatest military equipment. And now, if you notice, I said you got to make it faster. Got to make more of it because we need it. All made in America, but we make the greatest. You know, we had an attack. 100 missiles were shot by Iran at a very important thing that we had. I won't tell you what it was for certain reasons. 100 missiles going 2,000 miles an hour were coming at this element of importance, tremendous power and importance. And of the 100 missiles coming at us, 100 missiles were immediately shot down, shot out of the air, fall into the sea. Think of it. Not one missile got through. That was the Patriot system. It's great. हालांकि अंत में डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर कहते हैं कि हमने उसके बाद अपने मिसाइलों के जरिए, अपने इंटरसेप्टर्स के जरिए उन 100 मिसाइलों को तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था। मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरानी मिसाइल्स के सामने अमेरिकी इंटरसेप्टर्स किस कदर बेबस हैं। और इसी मुद्दे को लेकर ईरानी सेना के प्रमुख ने कहा है कि हमने तुम्हारे तमाम बेसिस को तबाह कर दिया है, तुम्हारे सैनिक भी नहीं बचेंगे। और वो चेतावनी दे रहे हैं उन तमाम देशों को भी जो अमेरिकियों को शरण दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। सुनिए आईआरजीसी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم। याद कीजिएगा दोस्तों, आज ही सुबह मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, जिसके मुताबिक खाड़ी में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं ईरान ने सबको तबाह कर दिया है या बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। और सबसे बड़ी बात, इस्राएल पर लगातार आज दिन भर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सायरन बज रहे हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये वो मानचित्र है जो इस्राएल का मानचित्र है और इसमें कहा जा रहा है द साउंड ऑफ सायरन्स इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैज नॉट स्टॉप फॉर आवर्स. It is unclear whether the missiles are from Iran, Lebanon, Iraq or Yemen.
इसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के ऊपर सायरन लगातार बज रहे हैं। अब यह स्पष्ट नहीं है कि ये मिसाइल आ कहां से रहे हैं। लेबनान से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं, यमन से यानी हूथियों की तरफ से, या फिर ईरान की तरफ से। मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने उनकी नाक में दम कर रखा है। आज सुबह मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था हिजबुल्लाह का मिसाइली कहर, एक बार फिर उसे देखिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अलग अलग न्यूज सोर्सेस के हवाले से आज जो हिजबुल्लाह ने जिस तरह से उनके सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा, हमें क्या पता चल रहा है, गौर फरमाएं। हिजबुल्लाह ने इस्राएली हमलावर सेना पर टैंक तबाही मचा दी। कुल 21 तक इजरायली टैंकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा 2 D9 बुलडोजर, 2 हमवी गाड़ियों को भी हिट किया गया। हिजबुल्लाह ने आज इस्राएल के ठिकानों पर 72 ऑपरेशन किए, जो इसके इतिहास में सबसे ज्यादा बताए जाते हैं। 6 टैंक बुरी तरह से तबाह होने की पुष्टि है। यह इस्राएल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और वह अभी बॉर्डर के गांवों से आगे भी नहीं बढ़ पाया है। ध्यान रखें, इस्राएल लेबनान फ्रंट पर अपने सैनिकों की मौत के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जो बात या जो दावा हिजबुल्लाह कर रहा है ना, इसे इस्राएल खारिज भी नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि किन सैनिक बेसिस पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। आज खासतौर से किन बेसिस पर प्रहार किया गया, और इंतजार कीजिएगा, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि 2 मार्च से, जी हां, जैसे ही सुप्रीम लीडर खामेनी मारे जाते हैं, हिजबुल्लाह उसका बदला लेता है। और हिजबुल्लाह जिस तरह से निशाने साध रहा है वो मैं आपको पूरी श्रृंखला बताने वाला हूं। मगर उससे पहले एक जरूरी संदेश, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अब मैं आपको बताने वाला हूं हिजबुल्लाह का कहर आपके स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह ने कल रात ताइबा कांत्रा, गौर से पढ़िए, ताइबा कांत्रा इलाके में पूरी इस्राएली आर्म्ड कंपनी को एक प्लान्ड घात में फंसा दिया। मंगलवार को इस्राएल की 7वीं ब्रिगेड ने एक रिमोट कंट्रोल बुलडोजर भेजा था ताकि हिजबुल्लाह की पोजीशन चेक की जा सके। मुहासिबत और कांत्रा के बीच फाइटर्स ने उसे देखा लेकिन जाने दिया। उन्हें असली निशाना चाहिए था। बुधवार शाम 6:50 पर वो मौका आया। मेरकावा टैंकों और D9 बुलडोजर्स का पूरा काफिला एक लाइन में कांत्रा की तरफ बढ़ रहा था। हिजबुल्लाह इंतजार कर रहा था। जैसे ही सारे वाहन किल जोन में आए, आदेश मिला और या रसूल अल्लाह के नारे के साथ हमला शुरू कर दिया। गाइडेड मिसाइलें काफिले के बीच में लगी। 4 मेरकावा टैंक और 1 D9 तुरंत तबाह हो गया। काफिला 2 हिस्सों में टूट गया। पीछे वाले सैनिकों ने स्मोक छोड़ा छिपने के लिए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। मिसाइलें उन्हें भी लगी। चारों टैंकर जल गए। आगे वाले टैंक कांत्रा की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन पर भी हमला हुआ। एक और D9 और 2 मेरकावा खत्म। जो सैनिक बचे वो गाड़ियां छोड़कर पैदल भागे और मुहासिबत की तरफ पीछे हटे, जबकि हिजबुल्लाह की आर्टिलरी उनके कमांड पोस्ट और मदद पहुंचाने वाली फोर्स पर हमला करती रही। बताया जा रहा है कि कुल नुकसान 10 टैंक्स का, 2 बुलडोजर्स का, यानी कि एक आर्म्ड कंपनी लगभग खत्म। अब इस तरह की बातें की जा रही हैं दोस्तों, यह दावा हिजबुल्लाह कर रहा है। और यह ना भूलें आपके स्क्रीन पर, और यह 3 दिनों में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले ताइबे देयर सिरियान रोड पर 6-8 मेरकावा टैंक तबाह करने का दावा किया गया था। मगर आपके जहन में सवाल, क्या यह सच है? तो इसका आसान सा जवाब आप जानते हैं। इस्राएल जो है, उसके जो सैनिक मारे जाते हैं, उसे जो नुकसान होता है, उसकी कभी पुष्टि नहीं करता। यह दावा हिजबुल्लाह का है। स्वतंत्र न्यूज एजेंसीज इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही हैं। मगर अगर यह दावा पूरे आत्मविश्वास के साथ किया जा रहा है और इस्राएल इसका खंडन नहीं कर रहा है, तो आप भी जानते हैं हकीकत क्या होगी। तो सच दरअसल है क्या? यह पूरी कहानी हिजबुल्लाह के अपने दावे पर आधारित है, लेकिन पूरी तरह इंडिपेंडेंट सोर्सेस से वेरीफाई नहीं हुई है। इसका मतलब इतना सच है कि इस इलाके में बड़ा एम्बुश हुआ और कुछ टैंकों को नुकसान हुआ, लेकिन 10 टैंक प्लस पूरी कंपनी खत्म जैसे दावे अभी कंफर्म नहीं हैं। यह बात सच है दोस्तों, हिजबुल्लाह लगातार इस्राएल को तोड़ रहा है। 2024 का वीडियो देखिए। यह 2024 का एक वीडियो है जहां हिजबुल्लाह ने बाकायदा इस्राएली ठिकानों पर निशाना लगाया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया।
और जब से सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई है उसके बाद से हिजबुल्लाह की जो कार्रवाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ आईआरजीसी, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, ये दोनों तालमेल के साथ एक अमेरिकी और इस्राएली बेसिस पर और दूसरा इस्राएली बेसिस पर लगातार हमला कर रहा है। अब मैं आपके सामने एक एक करके बताना चाहता हूं कि 2 मार्च से लेकर आज तक, यानी कि 26 मार्च तक, पिछले करीब 24 दिनों में हिजबुल्लाह ने कितने हमले किए और उन हमलों का कितना नुकसान हुआ, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहले हम 2 मार्च की बात करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इस्राएल की तरफ रॉकेट मिसाइल दागे। कहा कि हाइफा के पास मिशमार हकारमल मिसाइल डिफेंस साइट को टारगेट किया गया। उसी समय के आसपास रॉकेट प्लस ड्रोन का कॉम्बिनेशन अटैक किया गया, खासकर हाइफा के आसपास एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। अब दूसरी तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 3 मार्च। अगर हम 3 मार्च की बात करें तो हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेट से 3 बड़े इस्राएली मिलिट्री बेस को टारगेट करने का दावा किया। और ये कौन कौन से बेसेस हैं? रमात डेविड एयरबेस, मेरॉन मॉनिटरिंग बेस और नफाख जो कि गोलान हाइट्स में है, उस पर निशाना साधने की बात की जाती है 3 मार्च को। अब हम रुक करते हैं 4 मार्च का। 4 मार्च को क्या हुआ? ड्रोन और मिसाइल से और हमले किए गए। टारगेट्स कौन कौन से थे? मिलिट्री बेस, ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटूला और साफिद के पास आईडीएफ बेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तारीख 6 मार्च। 6 मार्च को रॉकेट और आर्टिलरी से हमले किए गए। गोलान हाइट्स, हाइफा एरिया, बॉर्डर के पास एक हमले में कई सैनिक घायल होने की रिपोर्ट आई। उसके बाद दोस्तों अगर हम 2 से 9 मार्च इस पूरे हफ्ते की बात करें तो कब कब हमले हुए? हिजबुल्लाह ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली। बॉर्डर के पास आईडीएफ बेस, ट्रूप कंसंट्रेशन, एयर डिफेंस साइट्स। अब हम रुक करते हैं मिड मार्च की तरफ, यानी कि मार्च के बीचों बीच, करीब मान के चलिए 12 से 20 मार्च के बीच। अगर इसकी हम बात करें तो लगातार रॉकेट बराज जारी रहे। एक बार में करीब 20 से 25 रॉकेट फायर किए गए, खासतौर से किरियत श्मोना में और साथ ही नॉर्दर्न बॉर्डर इलाका। और आज यानी 26 मार्च, आज भी हिजबुल्लाह ने लगातार इस्राएल पर हमले किए। और इस बारे में हमें क्या पता चल रहा है, गौर फरमाया जाए। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने तेल अवीव के अंदर तक मिसाइल हमला किया। टारगेट कौन कौन से थे? किरिया डिफेंस मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स, तेल अवीव के पास मिलिट्री साइट्स, साथ में 80 हमलों की वेव का भी दावा किया गया। और अगर हम दोस्तों ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो हिजबुल्लाह के हमलों के ओवरऑल पैटर्न के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, इस पर भी मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। लगातार रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन और एंटी टैंक हमले, नॉर्दर्न बॉर्डर से हाइफा टू तेल अवीव तक रेंज दिखाने की कोशिश, बार बार मिलिट्री बेस, एयर डिफेंस और स्ट्रैटेजिक साइट्स को टारगेट किया गया। और जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज ही बड़े सैनिक बेसिस पर हमला हुआ। आज ही 80 प्लस टारगेट्स किए गए। अब आप मुझे बताइए, जो दावा अमेरिका और इस्राएल कर रहा है कि भाई ईरान की मिसाइल खत्म हो गए, हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, ये तमाम तथ्य हैं जो इस्राएल और अमेरिका के दावों को पूरी तरह से गलत साबित कर रहे हैं। मगर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे ही वो 5 दिन खत्म होने वाले होते हैं, यानी कि जैसे ही वो 5 दिन खत्म होते हैं, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि हम 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर हमला नहीं करेंगे, और अगर जमीनी युद्ध शुरू हो जाता है जिसकी गुंजाइश बनी हुई है, वो आशंका ईरान लगातार जारी कर रहा है, तो जमीन पर उसका क्या असर पड़ता है।